हेलो गाइस, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने समकालीन विश्व राजनीति में अमेरिका के वर्चस्व का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, लेकिन आज हम उसके आगे की कहानी पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसको एक कहानी के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो जो सेकंड विश्व युद्ध था उसमें क्या हुआ, उसके दौरान सोवियत संघ जो था उसका विघटन तो हो ही गया था, और उसके पश्चात जो अमेरिका है ये क्या गया था वर्चस्व में, मतलब एकमात्र एक ऐसा देश था जिसकी दादागिरी चलने लगी थी सारे के सारे देश में। इसी की क्यों चलती थी, क्योंकि एक परमाणु संपन्न देश था अमेरिका की कंपैरिजन करने वाला कोई भी देश नहीं है। इसके पास परमाणु हथियार, परमाणु बम, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसीलिए ये क्या था, एक वर्चस्व यानी कि इसी की दादागिरी चलने लग गई थी, जिसको हम एक नाम दिया गया है इसमें कि वर्चस्व का मतलब दादागिरी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि इसके दौरान क्या हुआ था। प्रथम खाड़ी युद्ध की स्टोरी आती है, कहानी, जिसको हम क्या आते हैं, देखो इसको आर्ट को समझने के लिए हमें एक स्टोरी के रूप में समझना होगा। स्टोरी के रूप में हम समझेंगे तो हमारी ब्रेन में ये अच्छे से सेट हो जाएगा और हम इसे भूल नहीं पाएंगे। तो आज मैं इसको आपको एक स्टोरी के रूप में समझाने वाली हूँ कि 1990 के दशक में, 1990 का दशक था, उसमें क्या हुआ, इराक है इसने अचानक जो है कुवैत पे हमला कर दिया था। इसने कुवैत पे हमला कर दिया था 1990 में, और कुवैत को अपने पे कब्जा ले लिया था। तो क्या हुआ कि इसको एक नॉर्मल सामान्य तरीके से इराक से छुड़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सारी कोशिश, राजनयिक जो कोशिश की गई थी, ये सारी की सारी नाकामयाब रही इराक से कुवैत को छुड़ाने में। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ जो थे, इन्होंने बल प्रयोग का आदेश दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बल प्रयोग का आदेश दिया। इसको एक नाटकीय फैसला कहा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि नाटकीय फैसला किसको कहा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिए गए आदेश यानी कि बल प्रयोग जो आदेश था उसको नाटकीय फैसला कहा जाता है। इसी दौरान क्या हुआ था, इसी दौरान जो अमेरिका था, अमेरिका का राष्ट्रपति 1990 का जो दशक था उसमें था जॉर्ज बुश थे। जॉर्ज बुश ने इस व्यवस्था को, किस व्यवस्था को, संयुक्त राष्ट्र संघ का बल प्रयोग आदेश को नाटकीय फैसला कहा गया, और जॉर्ज बुश ने इसको क्या कहा, एक नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी गई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किसने दी थी, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात यह है कि इराक ने कुवैत को आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन बात आती है इसको छुड़ाने की इराक से। तो इस टाइम पे क्या हुआ, 34 देश मिले थे, 34 देशों मिले थे आपस में। 34 देशों के 6,60,000 सैनिक हुए थे। 34 देशों के 6,60,000 सैनिक थे, जिसमें से 75% जो सैनिक थे वो अमेरिका के थे। ठीक है, यानी कि इराक से कुवैत को छुड़ाने के लिए 34 देश मिले थे, जिसमें से 34 देशों के जो सैनिक थे वो 6,60,000 थे। इसमें से भी क्या थे, 75% जो सैनिक थे वो अमेरिका के थे। अब इस दौरान क्या हुआ था, इसने ये सारे के सारे सैनिक, सारे देश मिलकर इराक पे आक्रमण कर दिया, और इराक क्या हुआ था, इस बीच में परास्त हो गया और इराक से कुवैत को छुड़ा लिया गया था। तो सद्दाम हुसैन उस टाइम पे बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि ये जो है 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इराक ने जल्द ही हार मान ली थी और कुवैत को छोड़ दिया, यानी कि अमेरिका से ही 34 देशों ने इसको परास्त कर दिया और इसने जल्दी ही हार मान ली और कुवैत को आज़ाद कर दिया था। अब इसी चीज़ को 34 देशों के 6,60,000 सैनिक ने मिलकर जब इराक पर आक्रमण किया तो इराक क्या हुआ, परास्त हो गया था। परास्त हुआ और कुवैत को क्या कर दिया, आज़ाद। इसी घटना को हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बोला गया कि ये जो युद्ध था, ईरान को कुवैत को छुड़ाने के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसमें स्मार्ट बमों का यूज किया गया था, इसीलिए इसको कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वार कहा जाता है। क्योंकि इस युद्ध को लाइव देखा गया था, टेलीविजन पे लाइव सबने देखा था कि किस तरीके से अमेरिका सहित 34 देशों ने ईरान को परास्त किया। ठीक है, तो अमेरिका जो थे इसने जितनी मेहनत, जितने पैसे खर्च किए थे इराक से कुवैत को छुड़ाने के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने पैसे कमाए थे, मुनाफा कमाया था। तो कौन से देश थे, जर्मनी, जापान और सऊदी अरब। अब मैं आपको अच्छे से एक बार और बता देती हूँ कि सेकंड विश्व युद्ध जो था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका वर्चस्व में आ गया था।
इसके बाद में प्रथम खाड़ी युद्ध की बात होती है तो इराक ने अचानक 1990 के दशक में कुवैत पे हमला कर दिया था। नॉर्मल कोशिश की गई कि कुवैत को इराक से छुड़ा लिया जाए, पर ये सारी कोशिश नाकाम रही। उसी दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ ने बल प्रयोग की अनुमति दे दी थी और इसको एक नाटकीय फैसला कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इस टाइम से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए इसे नाटकीय फैसले का नाम दिया गया। इसी दशक में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा ये नई व्यवस्था है, यानी कि जॉर्ज बुश ने इसको नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दे दी गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नई विश्व युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? जॉर्ज बुश, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि इराक से कुवैत को छुड़ाने के लिए अमेरिका सहित 34 देश मिले थे और उनमें से 6,60,000 सैनिक थे 34 देशों के, जिनमें से 75,000 सैनिक अमेरिका के थे, यानी कि सबसे ज़्यादा सैनिक जो थे वो अमेरिका के थे। जब ये सारे के सारे मिलकर इराक पे हमला किया था तो इराक जो था वो परास्त हो गया था जल्दी। लेकिन सद्दाम हुसैन जो इराक के राष्ट्रपति थे, सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति थे, इसने कहा कि ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। क्यों? क्योंकि इसने सोचा था कि इराक इतना जल्दी हारने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अमेरिका सहित 34 देशों के साथ में जब आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, तो उस टाइम पे इराक ने जल्दी हार मान ली थी। तो इसी को हम प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। ठीक है, प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है? 34 देश सहित अमेरिका सहित 34 देश ने इराक पे हमला किया कुवैत को छुड़ाने के लिए। तो फिर क्या हुआ? जो इराक था वो क्या हुआ? जल्द ही परास्त हो गया था और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था और ये जो युद्ध है इसको कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है, वीडियो गेम वार कहा जाता है, क्योंकि ये टेलीविजन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर लाइव देखा गया था कि किस तरीके से अमेरिका सहित 34 देशों ने इराक को परास्त किया। जितना पैसा अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इराक से कुवैत को छुड़ाने के लिए लगाए थे, उससे कई ज़्यादा मुनाफा उन्होंने कमाया था। कौन कौन से देशों से कमाया था? जर्मनी, जापान और सऊदी अरब। सो थैंक यू गाइज। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर को एक बार नहीं 2 बार देखना, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू गाइज।